नमस्कार मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे। कल बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बहुत बड़ी तकरार हुई थी। कांग्रेस जब से चीन ने भारत की सीमाओं का तथाकथित अतिक्रमण किया है, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है, तब से लगातार सरकार पर प्रहार कर रही है कि सरकार ये स्पष्ट करे हमारी कितनी भूमि पर चीनी सेना का कब्जा है। अच्छी बात है, विपक्ष को इतना ही सजग होना चाहिए। कांग्रेस के इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, हमारे सेना के सुप्रीम कमांडर, इन सब ने स्पष्ट किया, सैटेलाइट पिक्चरें दी कि आज की तारीख में भारत की सीमा का कोई भी अतिक्रमण चीन द्वारा नहीं किया गया। इसके बावजूद कांग्रेस लगातार इस बात के प्रमाण मांग रही है। अच्छी बात है, आप प्रमाण मांगिए, लेकिन कैसा प्रमाण मांगा जाए? जब माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, देश की सेना के सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता कह रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, तो इसके बाद क्या प्रमाण की आवश्यकता है? खैर, इसी आरोप और प्रत्यारोप के बीच में कल भाजपा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के कुछ खुलासे किए हैं। उसके बाद से कांग्रेस का कोई भी जवाब उन खुलासों पे नहीं आया है, बल्कि आज कांग्रेस के श्री खरे ने पुनः इन बातों को उठाया कि जब सेना हमारा मुंह तोड़ जवाब दे रही है तो केंद्र सरकार क्यों हट रही है। साथियों, सोचने की बात है कि जब इतना गंभीर आरोप पार्टी पर आया है तो क्या पार्टी के नेतृत्व का ये नैतिक दायित्व तो नहीं बनता कि इन आरोपों के प्रति वो जनता को ये बताए आके कि 57 साल के उनके शासन के दौरान में इस तरीके की अनियमितताएं क्यों हुई, क्यों कर नहीं? जब पीएम रिलीफ फंड में हर 3 साल में ऑडिटर बदले जाने की व्यवस्था है तो क्यों कर नहीं वो ऑडिटर बदला गया, बल्कि उस ऑडिट कंपनी के सर्वा को आपने न केवल सांसद सदस्य बनाया, आपने न केवल 2-2 जगह की गवर्नरशिप दी। ये कई गूढ़ प्रश्न हैं और इनसे बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या भारत में संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप क्या वास्तव में जनहित कल्याणकारी सरकार कार्य कर रही है? यहाँ एक प्रश्न वर्तमान की भाजपा सरकार पर भी उत्पन्न होता है कि जब लगातार कांग्रेस आपसे एक ही बात पूछ रही है तो आप क्यों कर नहीं एक स्पष्ट जवाब उसको दे रहे हैं कि आज की तारीख में ये है अथवा नहीं। और इसके बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारत सरकार को, कांग्रेस के तो वरिष्ठ नेताओं को, जो अति वरिष्ठ नेता हों, उनको सेना के साथ बॉर्डर पर भेज देना चाहिए और जाकर के वो स्वयं देखें कि क्या हमारी सीमा का अतिक्रमण हुआ है अथवा नहीं। अगर अतिक्रमण हुआ है तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है, और अगर नहीं हुआ है तो इस बात के प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर किन कारणों से कांग्रेस न केवल देश में एक भय का माहौल व्याप्त कर रही है इस तरीके के असंबंधित सवाल उठा करके, बल्कि सेना का मनोबल भी तोड़ रही है और कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन मुल्क को सहायता भी पहुंचा रही है। साथियों, बड़े गंभीर प्रश्न है। प्रश्न ये भी है कि हम पिछले 72 सालों से किस व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं। कोई व्यवस्था हमारी देश के जनता के लिए प्रत्यक्ष जवाबदेह नहीं, और जो जवाबदेह है वो भी इतनी सीमित मात्रा में कि उससे ना तो स्पष्ट होता है, ना ही भ्रम की स्थिति दूर होती है, और ना ही जनता में भय का माहौल व्याप्त होने से बचत की गुंजाइश होती है। ये कई ऐसे सवाल हैं। मैं अनुरोध करूंगा केंद्र सरकार से कि कांग्रेस के इन सवालों को रोकने के लिए कोई एक ठोस जवाब अब केंद्र को देना चाहिए। साथ ही अगर कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन के मामले पर कोई जवाब नहीं देती है तो अविलंब केंद्र सरकार को एक उच्च स्तरीय जुडिशियल कम एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी बैठालनी चाहिए, ईडी को लगाना चाहिए और इस घोटाले का जनता के समक्ष खुलासा करना चाहिए, जिससे जनता में भी केंद्र सरकार के प्रति एक विश्वास का माहौल व्याप्त हो। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। नमस्कार।